से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। परेड में महिला जवानों के बाद दिखाई देता है भारत के उन वीर सपूतों का शौर्य जो किसी को भी दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दे। शायद बीएसएफ के इन जवानों के अंदर मौजूद देशभक्ति का जुनून ही है जो उनको इतनी कठिन ड्यूटी करने के लिए तैयार करता है। और ये जुनून परेड के दौरान बीएसएफ के जवानों के चेहरे पर भी दिखाई देता है। लेकिन ये ड्रिल इतनी आसान नहीं होती, इसके पीछे भी बेहद कड़ी मेहनत छिपी है। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी से ठीक पहले बीएसएफ के जवान कुछ इस तरह से रिहर्सल भी करते हैं। यहाँ पर वार्म अप करना पड़ता है, तभी इतना जोश और जुनून आता है, इतनी एनर्जी आती है और कहीं ना कहीं बॉडी इतनी खुल जाती है कि जो पैर होते हैं वो सर के ऊपर तक निकल जाते हैं। कुछ इस तरह से होती है बीएसएफ के जवानों की रिहर्सल बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के ठीक पहले। इस परेड में जो जवान अपने पैर को जितनी ऊपर तक लेकर जाता है उसकी ड्रिल को उतना ही अच्छा माना जाता है। परेड में उतरने से पहले इन जवानों को करना होता है वार्म अप। इस वार्म अप सेशन के बाद बीएसएफ के जवान पूरी तरह से जीरो एरर परेड के लिए तैयार होते हैं। लेकिन खुद इन जवानों के दिमाग में क्या चल रहा होता है और किस तरह से ये परेड के लिए खुद को तैयार करते हैं, ये जानना भी दिलचस्प है। और इस वक्त हमारे साथ कंपनी कमांडर मौजूद हैं संजय जी। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मैच वन न्यूज़ में। जिस तरह से हम देख रहे थे आपकी परफॉर्मेंस, सलवार निकाल के आपने जो जोश और जुनून दिखाया, पब्लिक बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। लेकिन खुद अंदर किस तरह की फीलिंग आती? फीलिंग तो मॉर्निंग में हम प्रैक्टिस करते हैं, इसके लिए बड़ा हार्ड वर्क चाहिए, ईमानदारी चाहिए। उसके बाद इवनिंग में भी आफ्टर परेड के पश्चात मेहनत करते हैं। और जो हमारा मेन जो जोश आता है वो पब्लिक को देख के आता है। जब हमारा पाँव सर के ऊपर जाता है, जब पब्लिक तालियां बजाती हैं तो कुछ और करने का मादा पैदा होता है, कुछ जज्बा पैदा होता है, तो उसके रिगार्डिंग हम ज़्यादा मेहनत करते हैं। पैर को सर के ऊपर उठाना बहुत मुश्किल सा काम लगता है, असंभव सा काम लगता है एक आम आदमी के लिए। इसके लिए कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है और क्या तमाम जो बीएसएफ के जवान हैं वो ऐसा कर सकते हैं या खास ट्रेनिंग आप लोग को मिलती है? नहीं, सभी जवान कर सकते हैं, पर इसके लिए मेहनत चाहिए, साथ में ईमानदारी चाहिए। मॉर्निंग में हमारा 7 से लेकर 8:30 तक लगभग मॉर्निंग सेशन होता है। इवनिंग में आफ्टर परेड के पश्चात होता है, जिसमें हमारा एब्डोमिनल और 5 किलोमीटर रन, उसके बाद प्रैक्टिस होती है और जो नए जवान होते हैं उसको हम ट्रेन करते हैं। किस तरह से जो जवान जो होते हैं बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में हिस्सा लेने वाले, उनका चयन किस तरह से किया जाता है? किसी भी जवान को आप यहाँ पर भर्ती करते हैं? मेनली हाइट एक मेन वो है, मेन हाइट के कारण और एब्डोमिनल और रेस के कारण और फिजिक्स देखा जाता है। फिजिक्स, लुक्स, मार्चिंग, उनका स्टेपिंग और एडी पंजे पे मार्च, मेन यही रखता है। तालमेल जो दिखाई पड़ता है आप, क्योंकि कंपनी कमांडर हैं, आपकी कंपनी का जो पूरी परेड की कंपनी आई थी उसका जो तालमेल है वो बहुत खूबसूरत था। इस तालमेल के लिए क्या क्या समन्वय होता है, कैसे करते हैं? तालमेल वही जोश के साथ तालमेल। जोश जब हमारे पब्लिक जब तालियां बजाती हैं उससे अपने आप ही तालमेल बनता है सर। बिल्कुल। आपके घर वाले क्या कमेंट करते हैं, आपके दोस्त, आपके बचपन के साथी कमेंट क्या करते हैं? जिस तरह आप आपको टीवी पे देखेंगे, यहाँ पर हजारों लोग पहुँचते हैं, कभी कभी आपके दोस्त भी आते होंगे, उनका रिएक्शन कैसा रहता है? जब हमारे दोस्त या घर वाले या परिवार वाले व्यू गैलरी में बैठ कर हमारी परेड देखते हैं तो हमारा उत्साह और दुगना हो जाता है और हम दुगनी टांगे और पाँव जमीन पर मारते हैं ताकि उनको लगे कि हम देश की सेवा कर रहे हैं और अच्छी परेड कर रहे हैं। जो देश के जवान हैं जो आपको देखते हैं, आपसे प्रेरणा लेते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहें? प्रेरणा सर, सभी आप ईमानदारी से काम करें, मेहनत से काम करें और आपके काम में एक राष्ट्रीयता झलके तो अपने आप ही आदमी
कुशल नेतृत्व करता है और सफल रहता है। परेड बीएसएफ के इन जवानों के लिए इतनी खास इसलिए भी होती है क्योंकि इससे परेड देखने के लिए देश के कोने कोने से पहुंचे हजारों हिंदुस्तानियों की उम्मीदों के साथ साथ बीएसएफ और देश की आन बान शान भी जुड़ी होती है। ये परेड जो है वो दूसरी परेड से किस तरह से अलग है? क्योंकि ये दुनिया में यूनिक है। इस तरह की परेड दुनिया में और कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलती। बीएसएफ को ये सौभाग्य प्राप्त है कि दुनिया में एक यूनिक परेड को वो यहाँ पे इतने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर रही है और पूरे देश की आन बान और शान के साथ यहाँ पे इसका मैनेजमेंट किया जाता है। सबसे पहले आप किसी भी फील्ड में हैं, चाहे आप डिफेंस में हैं या आप सिविल में हैं, जो भी आपको जो भी आप काम करते हैं ईमानदारी से कीजिए, कहीं न कहीं वो देश के काम आएगा और देश के विकास में अपना डेवलपमेंट, अपना योगदान दीजिए, क्योंकि आप युवाओं के भरोसे ही देश चलता है। आज के युवा कल की हमारी जो राजनीतिक और हर तरह से देश को आगे बढ़ाने वाली पीढ़ी है, तो युवाओं से पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी है हमारे देश को आगे ले जाने के लिए। बिल्कुल, दीपक यहाँ पर संदेश दे रहे हैं तमाम युवाओं को और खुद भी जो संदेश दे रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं कायम है। और ये एक ऐसे युवा है जिनको देखकर देश के तमाम युवाओं को जोश आएगा, उनके अंदर एक जुनून पैदा होगा देश की रक्षा करने के लिए। बीएसएफ के इन जवानों को हमारा भी सलाम। खुद बेहद कठिन परिस्थितियों में देश के अलग अलग बॉर्डर्स पर मुश्किल ड्यूटी देने वाले बीएसएफ के जवानों और अफसरों की बातें, उनका हौसला, उनका आत्मविश्वास, उनका त्याग और उनका देश प्रेम पूरे देश को प्रेरणा देता है। बीएसएफ के नाम रोज शाम सबसे ज्यादा मोर्चों पर देश का झंडा उतारने का रिकॉर्ड भी है। बहुत छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे आखिरकार कैसे बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के दौरान दर्शकों के अंदर चढ़ता है देशभक्ति का जुनून। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं।